बस्तर में इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है, जिसकी लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि बस्तर ओलंपिक समापन समारोह में वो शामिल हुए और इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद हैं। नक्सल पीड़ितों से अमित शाह यहां मुलाकात करेंगे, सुरक्षा बलों के साथ वो डिनर भी करेंगे और अमित शाह नक्सली कैंप में रात बिताएंगे। बस्तर के प्राचीन जनजाति में से एक है। मुरिया समाज की ओर से ये अभिनंदन। मुरिया समाज का सांस्कृतिक प्रतिबिंब लेजा पर्व का मूलक प्रदर्शित हो रहा है। वही भतरा समाज दंडारी लोक नृत्य आधारित फोटो फ्रेम भेंट की जा रही है। धुरवा समाज शहीद गुंडाधुर के वंशज और समाज प्रमुख श्री संतोष बघेल गणेश कश्यप के द्वारा ये सम्मान माननीय मुख्य अतिथि महोदय का धुरवा गमछा भेंट कर किया जा रहा है, जो बस्तर ही नहीं बल्कि देश में भी एक अलग पहचान बनाया हुआ है। अगले क्रम में गोंड समाज से सदाशिव चंद्रवंशी और जयसी ध्रुव। गोंड समाज छत्तीसगढ़ की सबसे बहुसंख्यक जनजातीय समूहों में से एक है। मांझी चालकी के द्वारा माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का अभिनंदन किया जाएगा। हम आमंत्रित करते हैं श्री बलराम नाग और श्री डमरू कोहराम को। जैविक कृषि करने वाले कृषक भी माननीय अतिथि का स्वागत करेंगे, श्री कलाम सिंह नाग और मनेश्वर प्रधान। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय को हम ससम्मान मंच के अग्रभाग पर आमंत्रित करते हैं मार्च पास्ट की सलामी लेने के लिए। संपूर्ण जिले निर्देश के अनुसार मार्च पास्ट के लिए तैयार। खेलों की गौरवशाली परंपरा मार्च पास्ट, दृढ़ आत्मविश्वास, मन में संकल्प, ऊंचे सपने, जीतने की उत्कंठा और इन सब भावनाओं के साथ सधे कदमों से बढ़ते हुए हमारे ये खिलाड़ी, लगभग 3000 खिलाड़ी, जिसमें से 378 युवा बाट के प्रतिभागी हैं, डालकर रंग व पुरानी तस्वीर बदल देते हैं, डालकर रंग व पुरानी तस्वीर बदल देते हैं। कुछ लोग खुदा की लिखी तकदीर बदल देते हैं। हिम्मत हो रवां तो हर बात है मुमकिन, बदलने वाले तो कमान से निकले तीर बदल देते हैं। शान से लहराता हमारा खेल ध्वज और मंच की ओर बढ़ते हुए इनकी खिलाड़ियों के कदम। बैंड दल जो इनके कदम ताल में साथ दे रहा है, ये रामकृष्ण आश्रम नारायणपुर का है। मंच के समीप पहुंच रहा है ये पहला दल। सफेद झंडों के साथ जो सामने चल रहे हैं, ये बस्तर में अमन, चैन और शांति का प्रतीक है। CSM अमन कुमार के मार्गदर्शन में ये दल हमारे मुख्य मंच के करीब से गुजर रहा है। संयोजक धर्मेंद्र पटनायक, शासकीय जगतू महारा हायर सेकेंडरी स्कूल NCC के छात्र, जो कि सलामी मंच के समीप से शांति का संदेश लेकर गुजर रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। इसके बाद जो अगला क्रम है वो है नोआ बाट का, और प्रतिनिधित्व कर रहे हैं झंडा के साथ हरीश कुमार। जानवी ठाकुर के हाथों में पट्टिका है। नोआ बाट की संकल्प है बस्तर का, नई राह, नई उम्मीद और नई सोच के साथ आगे बढ़ने का। शांति, प्रेम और नैसर्गिक सौंदर्य का धनी बस्तर अब खुशहाल है। जो दल मुख्य सलामी मंच से गुजर रहा है, ये मुख्य धारा में लौटे उन साधकों का है जिन्हें बस्तर की अमन, चैन और शांति प्रिय है। जोरदार तालियों से अभिवादन करें उन वीरों का, उन सपूतों का, जो हमारी प्रतिस्पर्धा में एक संदेश लेकर आए हैं, एक उद्देश्य लेकर आए हैं, एक जज्बा लेकर आए हैं कि
बदल रहा है बस्तर, बल्कि बदल गया है बस्तर। और इनके ठीक पीछे जो अगला दल आपको दिखाई दे रहा है, मिनेश कुमार झंडा थामे एंजल बघेल पट्टिका के साथ। इसमें बीजापुर के इस दल में राज्य और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जिन्होंने बीजापुर का नाम रोशन किया है, बीजू कुरसम तीरंदाजी, रोहित कोरसा तीरंदाजी, सरिता तेलम, कमला तेलम, प्रमीला तेलम, ईशा कुड़ियम। बीजापुर नेशनल की आप पहली खिलाड़ी हैं। बिंदु तेलम इंडियन नेशनल वुमेन लीग कलकत्ता जूनियर में आपने प्रतिनिधित्व किया है। नेशनल इंडिया की टॉप 5 में आप शुमार होती हैं। ध्रुवा वीरेंद्र जूनियर एथलेटिक ट्रेटलॉन नेशनल, संतोषी भंडारी, अंजलि कारम, नागेश पेरमा वॉलीबॉल में खास दक्षता प्राप्त, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त ये खिलाड़ी। इनके ठीक पीछे जो दल है वो है दंतेवाड़ा का। भुवनेश्वर कश्यप झंडा थामे हुए, जबकि तनिषा यादव नाम की पट्टिका लेकर आगे बढ़ रही हैं। 3 यूनिवर्सिटी के साथ शहीद पंकज विक्रम अवार्डी उमेश सिंह सिदार कबड्डी के प्लेयर जिन्होंने 8 बार नेशनल खेला है, इसी जिले से संबद्ध है। दीक्षा पुजारी वॉलीबॉल की नेशनल प्लेयर, अनिल तामो एथलेटिक्स नेशनल प्लेयर, सरिता बघेल तीरंदाजी, राकेश इच्छाम खो खो, सुशीला पुरामी एथलेटिक्स, मंगल सोडी वॉलीबॉल, सुखमती बैग कबड्डी। ये दल है दंतेवाड़ा का। देश की पुरानी बसाहटों में शुमार दंतेवाड़ा का नाम आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के नाम पर पड़ा है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। अगले क्रम में है बस्तर का द्वार, चारामा की सीमा जहां से लगती है, और ये है कांकेर जिला, जहां रियासत कालीन परंपरा रही है और इसकी पहचान होती है गढ़िया पहाड़ से। 660 फीट ऊंची ये पहाड़, जहां पर सोनई रुपई झील है, मलाजकुंडम वाटरफॉल है, चर्रे मर्रे का जल प्रपात है, कोमल देव अस्पताल है, नरहर देव हाई स्कूल है, दूध नदी है। और कांकेर जिला अपनी खासियत के लिए जाना जाता है, अपनी बसाहट के लिए जाना जाता है। इसके ठीक पीछे जो दल है वो जिला कोंडागांव, शंकर सेठिया प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जबकि पिंकी माली ने पट्टिका थामी हुई है। लिमदरहा जलप्रपात, केशकाल की मनोरम घाटी, टाटा मारी हिल स्टेशन, कुए मारी जलप्रपात, मुद्दे खड़का जलप्रपात, मांझीगढ़ हिल, छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार का हिस्सा, झिटकू मिटकी के प्रेम गाथा के लिए मशहूर धारवाड़ शैल का विस्तार, नारंगी नदी के तट पर स्थित मुख्य आकर्षण डोंगरी गुड़ा, उच्च और तकनीकी शिक्षा से लबरेज, प्राचीन नाम कोडानार अपभ्रंश रूप है, वास्तव में ये कांदानार अर्थात कंद की लता से अभिप्रेरित है। इसके बाद जो छठवां दल है वो जिला नारायणपुर का, हेमंतो सामने है, पुष्पा मुखिया नाम की पट्टिका लेकर चल रही है। धांदावाड़ा जलप्रपात, बिंजली डैम सिंचाई व्यवस्था माकूल है यहाँ पर। हैंडीक्राफ्ट के लिए विश्व प्रसिद्ध बांस कला के अनूठे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। रामकृष्ण मिशन आश्रम, शिक्षा संस्कार व क्रीड़ा का केंद्र, चेंद्रू पर्यावरण पार्क। 11 मई 2007 को यह जिला अस्तित्व में आया और कुल जनसंख्या की 70% आबादी आदिवासी समुदाय से है। गोंड, मारिया, मुरिया, धुरवा, भद्रा, हलबा और नारायणपुर बटा है 2 खंडों में, नारायणपुर और ओरछा। इसके ठीक पीछे जो दल पहुंच रहा है वो है सुकमा का, अशोक मरकाम और भुवनेश्वरी सोनी नाम की पट्टिका थामे हुए हैं। 1 जनवरी 2012 को यह जिला अस्तित्व में आया है। उड़ीसा की सीमा से सटा हुआ है, शबरी नदी के किनारे बसा है। खिलाड़ी जो महत्वपूर्ण स्थान जिन्होंने पाया है, आशीष निषाद बैडमिंटन नेशनल, ओडियामी गंगा, तनुज जायसवाल क्रिकेट, मरमन नागराज, पायम तारा, तनय यादव, तनुजा नाग, कृष्णा कुहरामी, शैली गुप्ता ताइकांडो, अनीता यादव फुटबॉल में इन खिलाड़ियों ने विशेष दक्षता प्राप्त की है। और अब सलामी मंच के करीब से गुजर रहा है मेजबान बस्तर का दल, दिनेश झंडे के साथ, जबकि हीना गुप्ता नाम की पट्टिका लिए हुए आगे चल रही हैं। प्रशासनिक मुख्यालय जगदलपुर, जहां यह प्रतियोगिता संपन्न हो रही है। मुख्य नदी इंद्रावती, मुख्य पर्यटन स्थल चित्रकूट, तीर्था, बीजाकसा, मेदरी घुमर, तामड़ा घुमर, मिचनार, कैलाश गुफा, दंडक गुफा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुडमारास, तीरथगढ़,
बस्तर अपनी परंपरागत कला कौशल के लिए प्रसिद्ध है। बस्तर के मुख्य कला कौशल काष्ठ, बांस, मृदा और धातु। यहाँ के जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं शांति कश्यप साइकिलिंग, लवली बास्केटबॉल, आनंदिता सिंह राजपूत विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व, विवान मरावी जूनियर कराते 4 राज्य और 4 गोल्ड मेडलिस्ट, एम प्रशांत नायडू विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व आपने किया है। ओम फुटबॉल, देवंती हैंडबॉल, प्रमिला एथलेटिक्स। और इसके ठीक पीछे रंग बिरंगे परिधान में बस्तर की पारंपरिक वेशभूषा के साथ जो दल प्रवेश कर रहा है यह है मुंडा बाजा का। मुंडा बाजा के बारे में आप भली प्रकार जानते हैं। दशहरे में जब रथ का संचालन होता है तो ये रथ के सामने स्तुति गान करते हुए चलते हैं। बस्तर की परंपरा है, बस्तर की गौरवशाली परंपरा है, उसका निर्वहन करते हुए मुंडा बाजा के ये कलाकार आम दर्शकों से आग्रह करना चाहेंगे कि इन कलाकारों का हौसला बढ़ाएं, करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। इसके ठीक पीछे गुजर की झनकार और मादर की थाप लिए गौर सिंह नृत्य के साथ बस्तर के ये आदिवासी कलाकार धीरे धीरे सलामी मंच के समीप से गुजर रहे हैं। डंडारी का ये दल, परब का ये दल, सभी हमारे जो कलाकार हैं उनका उत्साह बढ़ाएं, तालियों से अपना आशीर्वाद इन तक पहुंचाएं। बस्तर की परंपरा, बस्तर की शैली अनूठी, रंग बिरंगी, आकर्षक और मांदर लोक नृत्य के साथ ये अगला दल धीरे धीरे हमारे मुख्य सलामी मंच की तरफ से गुजर रहा है। महिलाएं हाथ में गुजुर थामे हुई है, इसकी झनकार आपको सुनाई दे रही है, जबकि जो पुरुष हैं वो मांदर की थाप के साथ इस माहौल को गुंजायमान बनाए हुए हैं। बस्तर का वर्षों पुराना सपना तैयार हुआ। आज जिसे हम देख रहे हैं, बस्तर के लोग ओलंपिक की सिर्फ कल्पना करते थे, आज वो साकार हुई है। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम एक इतिहास रच रहा है। अविस्मरणीय पल जब हमारे साथ हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री जी भी उपस्थित हैं। बहुत ही सुखद पल। आदिम संस्कृति की पहचान है बस्तर, आदिम संस्कृति की पहचान है बस्तर, हिंदुस्तान की जान है बस्तर। साल सागौन के जंगलों से घिरा लोहा और टिन का भंडार है बस्तर। और इन प्रतिभागियों के मनों में बहुत सारे सपने कि कितनी भी बाधाएं आए हमें आगे बढ़ना ही होगा। बाधाएं आती हैं, आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मार्च पास्ट के पश्चात सभी जिले, सभी टीमें अपने नियत स्थान तक पहुंच चुकी हैं और निर्देश के लिए तैयार। प्रभारी कृपया निर्देशित करें उन्हें अपने स्थान में बैठने के लिए। प्रतिभागी खिलाड़ी श्याम आराम से बैठ जाइए अपनी जगह पे। और अब हम निवेदन करेंगे आयुक्त बस्तर संभाग आदरणीय श्री डोमन सिंह जी से स्वागत संबोधन के लिए। आज संभाग मुख्यालय जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक 2024 का समापन कार्यक्रम आयोजित है। मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय भारत सरकार, कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन, विशिष्ट अतिथि उप मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन, माननीय मंत्रीगण छत्तीसगढ़ शासन का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत एवं बस्तर एवं नगर पालिका निगम के महापौर और मंचस्थ समस्त जनप्रतिनिधिगण तथा अन्य प्रांतों से आए हमारे अतिथियों का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उपस्थित केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं छत्तीसगढ़ शासन के वरिष्ठ अधिकारीगण, आम नागरिकों
तथा नेशनल मीडिया एवं स्थानीय मीडिया के पत्रकारगण तथा इस खेल प्रतियोगिता में जुड़े हुए प्रतिभागियों, अधिकारी, कर्मचारियों का भी स्वागत। बस्तर ओलंपिक 2024 के संबंध में संक्षिप्त जानकारी से आपको अवगत कराना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ हमेशा छत्तीसगढ़ के विकास और यहाँ के लोगों के कल्याण के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। मैं सभी बस्तर वासियों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने पूरे उत्साह के साथ इस बस्तर ओलंपिक में भाग लेकर इसको सफल बनाकर इसको ऐतिहासिक बना दिया है। इस आयोजन में 1,65,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों के लिए प्रबंध करना एक चुनौती थी, लेकिन बस्तर संभाग के 7 जिलों की पूरी टीम ने इस काम को बखूबी किया है। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये बस्तर ओलंपिक 3 चरणों में विकासखंड, जिला और संभाग स्तर में संपन्न हो रहा है। और इस आयोजन में बच्चों से लेकर युवा, महिला और बुजुर्गों तक सबकी भागीदारी है। बस्तर ओलंपिक में बच्चों ने, युवाओं ने उत्साह से हिस्सा लिया है और बुजुर्गों ने भी इन खेलों का आनंद लेकर अपने बचपन और स्कूली जीवन की यादें ताजा की हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि बस्तर ओलंपिक के माध्यम से हमने इस अंचल के युवाओं की ऊर्जा को खेल के माध्यम से एक सकारात्मक दिशा में ले जाने में सफल रहे हैं। इस आयोजन के माध्यम से हमने युवाओं को शासन प्रशासन से जोड़कर विकास के कामों में सहभागी बनने की ओर उन्मुख किया है। आज जब लाखों युवा इस ओलंपिक में भाग लेते हैं और अपनी ऊर्जा को खेलों में लगाते हैं, तो यह हमारे लिए एक सुखद संकेत होता है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि बस्तर की युवाओं की क्षमता और उनकी शक्ति को अगर सही दिशा में प्रेरित किया जाए तो विकास और खुशहाली का रास्ता कोई रोक नहीं सकता है। यह ओलंपिक में शामिल खिलाड़ियों ने यह संदेश भी दिया है कि बस्तर में बदलाव की बयार चल पड़ी है। हम जानते हैं कि नक्सलवाद का समाधान केवल पुलिस कार्रवाई से नहीं, बल्कि शिक्षा, खेल, रोजगार और सकारात्मक अवसर प्रदान करने से होगा। और बस्तर ओलंपिक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस आयोजन के माध्यम से हमने न केवल बस्तर के युवाओं की छुपी प्रतिभा को देखा, बल्कि उन आत्मसमर्पित भाई और बहनों की प्रतिभा को भी देखा, जिन्होंने हिंसा की माओवादी विचारधारा को छोड़कर मुक्त धारा में वापसी की है। आज आपके चेहरों पर जो मुस्कान है वह एक खुशहाल और शांतिपूर्ण बस्तर का प्रतीक है। माओवादी हिंसा से प्रभावित दिव्यांगजनों ने भी इन खेलों में हिस्सा लिया है। उनकी हिम्मत और जज्बा ने दिखा दिया है कि बस्तर के लोग कभी हार मानने वाले नहीं हैं। बस्तर ने लंबे समय से माओवाद के दंश को झेला है, लेकिन आज बस्तर शांति और विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ भी रहा है। यह उपलब्धि हमारे केंद्रीय मंत्री जी के सतत मार्गदर्शन और हर संभव सहयोग के कारण संभव हो पाई है। उनके बेहतर अंतर्राज्य समन्वय और निरंतर प्रोत्साहन से हम माओवाद को जड़ से समाप्त करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। माओवाद के बांध कहे जाने वाले इलाकों में हमने नए कैंप स्थापित किए, वहां नक्सलियों को ललकारा और उन्हें धूल चटाई। माओवाद की जड़ें कमजोर हुई हैं और यह सब हमारे सुरक्षा बलों की बहादुरी, बेहतर रणनीति और आप सभी की लोकतांत्रिक आस्था के कारण संभव हुआ है। पिछले 1 साल में माओवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में बड़ी सफलता मिली है। इस दौरान 220 से अधिक माओवादियों को ढेर किया गया है, 937 माओवादी गिरफ्तार हुए तथा 812 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है।
अभी हाल ही मैंने बस्तर के सुरक्षा कैंप में जवानों के साथ एक रात गुजारी थी। यह मेरे जीवन का सबसे सुखद अनुभव था। जवानों का बढ़ा हुआ हौसला और आत्मविश्वास देकर मैंने भी अपने भीतर नई ऊर्जा महसूस की है। हमारे नक्सल पीड़ित परिवारों के परिजन भी इस मौके पर यहाँ मौजूद हैं। मैं उनके साहस की भी प्रशंसा करना चाहूँगा। उन्होंने रायपुर से दिल्ली तक हर फोरम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और इनके माध्यम से दुनिया को पता चला कि माओवाद का वास्तविक चेहरा कितना क्रूर है। हमारी एक बड़ी कामयाबी यह भी है कि हम नियत नीलानार योजना के माध्यम से बस्तर के अंदरूनी गांव तक लोकतंत्र और विकास की किरणों को पहुंचाने में नक्सलवाद में फंसे हुए हर युवा तक आवाज जानी चाहिए कि बस्तर बदल रहा है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए जरा जोर से। सभी बच्चे, सभी पेंडल में बैठे हुए व्यक्ति हाथ उठाएं। बस्तर को बदलने के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित श्रीमान विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री महोदय, भाई विजय शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, श्री टंकराम वर्मा जी, खेल और युवा कल्याण मंत्री छत्तीसगढ़, श्री केदार कश्यप जी, श्री महेश कश्यप जी, हमारे राजा साहब श्रीमान किरण देव सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी है, बहन लता उसेंडी जी, जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव है, विधायक है। मेरे साथ यहां पर आए हुए भारत सरकार के गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी, आईबी के निर्देशक तपन कुमार डेका जी, और आज इस बस्तर ओलंपिक में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार, राम राम। सबसे पहले मैं मां दंतेश्वरी के चरणों में शीश झुकाकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मां दंतेश्वरी ही है जिसके आशीर्वाद से रामायण काल से इस क्षेत्र को हरा भरा रखने का काम हमारे आदिवासी भाइयों बहनों ने किया है। आज यहां पर बस्तर ओलंपिक 2024 की ऐतिहासिक समारोह कार्यक्रम है। मित्रों, बस्तर ओलंपिक 2024 इसकी कल्पना करने के लिए, इसके आयोजन के लिए और इसको जमीन पर उतारने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी और विशेषकर हमारे उप मुख्यमंत्री विजय जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। जो लोग समाज के अंदर हो रहे परिवर्तन की प्रक्रिया को जानते हैं, उनको मालूम है कि बस्तर ओलंपिक ये 3000 बच्चों को यहां जो बैठे हैं, 1.5 लाख बच्चे जिन्होंने इस ओलंपिक में अपना योगदान दिया है, खेले हैं, उनके तक सीमित नहीं है। ये बस्तर ओलंपिक समग्र बस्तर के सभी 7 जिलों की उम्मीदों की पहचान बनने वाला है। ये बस्तर ओलंपिक आने वाले दिनों में बस्तर के विकास की
यश गाथा बनने वाला है। और ये बस्तर ओलंपिक आने वाले दिनों में नक्सलवाद की कॉफिन पर अंतिम कील ठोकने का काम भी करने वाला है। भाइयों बहनों, अभी संचालक महोदया कह रही थी कि हमारा बस्तर बदल रहा है। बात सही है, हमारा बस्तर बदल रहा है, मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 2026 के ओलंपिक में मैं आऊंगा, मैं कहूंगा कि हमारा बस्तर बदल गया है। ये बदल रहा से बदल गया है, ये प्रक्रिया की शुरुआत इस ओलंपिक ने की है। ये ओलंपिक इसकी सकारात्मक ऊर्जा से लाखों लाखों युवा आदिवासी किशोरों को गलत रास्ते पे से जाने से रोकेगा। ये बस्तर ओलंपिक लाखों लाखों युवा आदिवासियों को भारत के निर्माण की प्रक्रिया के साथ जोड़ेगा। ये बस्तर ओलंपिक लाखों लाखों गरीब आदिवासी गांवों का कल्याण का माध्यम भी बनने वाला है। इस क्षेत्र के अंदर शांति, सुरक्षा, विकास और नई उम्मीदों की नींव डालने का काम ये बस्तर ओलंपिक करने वाला है। भाइयों बहनों, पूरे देश को मालूम है, दुनिया में जब भी भारत को किसी भी स्पर्धा में मेडल मिलता है, उसमें से आधे मेडल मेरे आदिवासी बच्चे लेकर आते हैं। आदिवासी बच्चे लेकर आते। ये जो खेलों की शुरुआत है, ये जो विकास की शुरुआत है, वो आने वाले दिनों में बस्तर के आदिवासी बच्चों के लिए विश्व भर की क्षितिजों को खोलने का काम करेगी। और आज मैं जब यहां आया, आपकी परेड देखी, 8 टोलियों और उसके नेतृत्व करने वाली बच्चियों को देखा, सभी 7 जिलों की एक एक टोली, और एक टोली नक्सलवाद छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हुए हमारे भाइयों की टोली थी, हमारी बहनों की टोली थी। मैं सबसे ज्यादा बधाई उस टोली को देना चाहता हूं जिससे हमें नुवा वार्ड के दिव्यांगों को, जो बस्तर के अंदर नक्सल हिंसा के भुक्तभोगी रहे, वो दिव्यांगों की आज यहां व्हील चेयर होगी। ये व्हील चेयर दिव्यांगों की होगी, मगर ये व्हील चेयर की रेस बस्तर के विकास की रेस होने वाली है, इसका मुझे पूरा भरोसा है। एक जमाना था 80 के दशक से बस्तर के अंदर बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, भूखमरी थी, शालाएं स्कूलें जला दी गई थी, सारे दवाखाने अस्पताल बंद पड़े थे। आज मैं हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूं। 1 साल के अंदर हमारे बस्तर के अंदर उन्होंने गांवों को बदलने का एक बहुत बड़ा अभियान लिया है। भारत सरकार तो वही थी 10 साल से, मगर विगत 5 सालों में हमें यहां की सरकार का समर्थन नहीं मिला। छत्तीसगढ़ वालों, आपने भाजपा सरकार बनाई, दोनों जगह भाजपा सरकार बनी और नक्सलवाद के खिलाफ हमारा अभियान तेज हो गया। 1 साल हुआ कल, 1 साल के अंदर 287 नक्सलियों को मार दिया गया, 992 नक्सली गिरफ्तार हुए और 837 नक्सली सरेंडर हुए। मैं आज मां दंतेश्वर की भूमि से सभी नक्सलवाद से जुड़े हुए, गलत रास्ते पर गए हुए
मेरे भाइयों को कहना चाहता हूं, आइए आत्मसमर्पण करिए, मुख्य धारा से जुड़िए, हथियार छोड़िए, बस्तर के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, देश के विकास के लिए आपका सहयोग दीजिए। मैंने कई राज्यों के सरेंडर पॉलिसी का अध्ययन किया था। विजय मेरे पास आया था, सरेंडर पॉलिसी मैंने देखी है। मैं फख्र के साथ, गर्व के साथ कह सकता हूं, छत्तीसगढ़ की सरेंडर पॉलिसी पूरे भारत में सबसे आकर्षक सरेंडर पॉलिसी बनी। मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट है कि हर गांव के अंदर भारत सरकार और केंद्र सरकार की 352 जन कल्याण की योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम हमारा मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। नियत नीलानार योजना एक गांव को स्वर्ग बनाने की योजना है। आज बस्तर के अंदर स्कूल चालू हुए हैं, बिजली पहुंची है, हर जगह टेलीफोन की कनेक्टिविटी है, सेना भी रोड बना रही है, पीने का पानी हर गांव में पहुंच रहा है, हर आदिवासी भाई बहन को 5 किलो अनाज प्रति माह मिलता है, 5 लाख रुपए का इलाज मोदी जी फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं, हर घर में बिजली पहुंची है और हर बच्चे की नौकरी और व्यवसाय की चिंता हमारी सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, मोदी सरकार ने ये 10 साल के अंदर नक्सलवाद के खिलाफ दोनों मोर्चे पे काम किया है। एक और तो नक्सलवादी जो सरेंडर नहीं हुए, हिंसा करते थे, उनके खिलाफ सुरक्षा घेरा कड़ा कर उनको घेरने का काम किया। जो सरेंडर हुए उनको बसाने का काम किया और नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो विकास से पिछड़ गए थे उनको विकसित करने का अभियान भी नरेंद्र मोदी सरकार ने चलाया है। और आज इसके कारण 1983 से जो नक्सलवाद से पीड़ित क्षेत्र था उसमें सुरक्षा बलों के मृत्यु में 73% की कमी आई है और नागरिकों के मृत्यु में 70% कमी आई है। मैं फिर आज इस बस्तर की भूमि पर कहकर जाता हूं कि 31 मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे और यहां पर विकास होगा। मैं बस्तर के युवाओं को, माताओं को, बहनों को कहने आया हूं, सारी महतारियों को कहने आया हूं, मेरी बात ध्यान खोलकर सुन लो। मैं चित्रकूट में रहा हूं, अगर नक्सलवाद समाप्त होता है तो कश्मीर से ज्यादा पर्यटक हमारे बस्तर में आए। इस प्रकार का कुदरती सौंदर्य मां दंतेश्वरी ने बस्तर को दिया है और इसके लिए भी भारत सरकार योजनाएं बना रही है। हम यहाँ पर पर्यटन को आगे बढ़ाएंगे, हम यहाँ पर छोटे छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाएंगे, हम यहाँ पर डेयरी प्रोजेक्ट कोऑपरेटिव क्षेत्र के आगे बढ़ाने वाले हैं और हम यहाँ पर गरीब आदिवासी ने पकाया हुआ धान 3100 रुपया से खरीद कर उसके घर में मां लक्ष्मी का निवास हमेशा के लिए हो, ऐसी योजना भी लेकर आए हैं। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में तेंदुपत्ता के लिए भी आमूल चूर परिवर्तन करने की, उसकी खरीदी के लिए भी आपको अन्याय भी न हो और उससे नक्सलवाद का वित्त पोषण भी न हो, ऐसी योजना हम कराने आए हैं। और आज मैं कहने आया हूं, जिन्होंने सरेंडर किया, जो दिव्यांग बने, जिनके परिजन मारे गए,
इस सभी लोगों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने 15,000 प्रधानमंत्री आवास एक्स्ट्रा छत्तीसगढ़ के लिए मंजूर करे हैं, जिसमें 9,000 से ज्यादा मेरे बस्तर में बनने वाले हैं। ये बहुत बड़ी पहल है। नरेंद्र मोदी जी के मन में कितनी संवेदना पड़ी है नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। आज यहां पर नुवावाट दस्ते को देखा तो सात अर्थ में मेरा मन संवेदनाओं से भर गया। ये नुवावाट दस्ता खिलाड़ियों का दस्ता हमारे देश के लिए उम्मीद की किरण है। एक पॉजिटिव इकोसिस्टम बनाने की शुरुआत है। और आज मैं बस्तर के युवाओं को कहने आया हूं, हार मानने वाला कभी नहीं जीतता, जीतता वो है जो कभी हार नहीं मानता। बस्तर के अंदर अनेक संभावनाएं पड़ी। मैं साफ देख रहा हूं 2036 में भारत में ओलंपिक होने वाला है। ये जो 3,000 बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, उसमें से कोई बच्ची वहां गोल्ड मेडल लेकर आएगी तो पूरा भारत इस पर गर्व करेगा। इस प्रकार की बात हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र स्पोर्ट्स फॉर ऑल, स्पोर्ट फॉर एक्सीलेंस, ये दोनों को हम बस्तर में चरितार्थ करना चाहते हैं। और भाइयों बहनों, मैं मानता हूं कि रास्ता बड़ा कठिन है, काम भी बड़ा कठिन है, परंतु कठिन है इसीलिए करने योग्य है। बस्तर के अंदर विकास, बस्तर के अंदर पर्यटन, बस्तर के अंदर शांति, बस्तर के नागरिकों का विकास और बस्तर के अंदर सभी कल्याण योजनाओं का 100% इम्प्लीमेंटेशन ये होकर ही रहने वाला है। और मेरा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त होने वाला है, इसमें किसी को शंका रखने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, ये बस्तर हमारा आदिवासी क्षेत्र है। मोदी जी ने 10 साल में जल, जंगल और जमीन की रक्षा के साथ साथ सुरक्षा, सम्मान और समावेशी विकास को भी आगे बढ़ाया है। 70 साल के बाद पहली बार गरीब आदिवासी की बेटी द्रौपदी मुर्मू जी आज महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनकर राष्ट्र की प्रथम महिला नागरिक है। और भाइयों बहनों, ये सम्मान हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। नक्सलवाद को समाप्त करना, शांति, स्टेबिलिटी स्थापित करना, आजादी के आंदोलन में हमारे सैकड़ों आदिवासी आजादी के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की याद में म्यूजियम बनाना, इसके लिए देश भर में 10 म्यूजियम हो रहे हैं। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। और मैं आज कांग्रेस वालों को कहने आया हूं, 2013 में 2014 का बजट आदिवासी कल्याण का आपका 28,000 करोड़ का था, 28,000 करोड़। और 2024-25 का बजट नरेंद्र मोदी जी ने 28 करोड़ से बढ़ाकर 1,33,000 करोड़ तक पहुंचाने का काम किया। यही बताता है कि विकास की स्पर्धा में पिछड़ गए आदिवासी इलाके, आदिवासी गांव और मेरा आदिवासी युवा, इसके विकास को नरेंद्र मोदी सरकार समर्पित सरकार। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, पहले खदानों का पैसा उद्योगों में जाता था, मोदी जी ने एक बड़ा हिस्सा गांव के विकास के लिए, आदिवासी गांव के विकास के लिए लाया और 97,000 करोड़
बजट के अलावे 10 साल में आदिवासी क्षेत्रों के लिए खर्च करने का काम किया। एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल 708 स्कूल बने, 6400 करोड़ रुपया खर्च हुआ। कांग्रेस के 10 साल से 27 गुना स्कूल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। और आदिवासी आदर्श ग्राम योजना 7000 करोड़ रुपया इसके लिए दिया। प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन 15000 करोड़ आदिम जूथों के लिए खर्च किया। और जनजातीय उन्नत ग्राम योजना में 63,000 गांवों में 5 करोड़ जनजातीय लोगों को सभी फायदों से युक्त कराने का काम किया। भाइयों बहनों, मैं आज बस्तर में आया हूं। बस्तर के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आइए हम सब साथ बैठकर, साथ मिलकर, साथ चलकर बस्तर में शांति प्रस्तापित करें, बस्तर को विकसित बस्तर बनाए, यहाँ के कुदरती सौंदर्य को संभालते हुए दुनिया भर के पर्यटक हमारे बस्तर में लाने की जिम्मेदारी हमारी है। मगर वो तभी आ सकते हैं जब रोड बनेगी, रेल बनेगी, रास्ते अच्छे होंगे, बिजली होगी, पानी होगा और सबसे महत्वपूर्ण शांति होगी। और शांति तभी हो सकती है जब नक्सलवाद को हम पूर्णतया समाप्त करें। मैं अंत में फिर से एक बार नक्सल भाइयों को अपील करने आया हूं, करबद्ध अपील करता हूं, हथियार डाल दीजिए, मोदी जी का भरोसा करिए, मेन स्ट्रीम में जुड़िए। अगर हथियार डाल देते हैं तो आपको समाज में पुनः प्रस्तापित करने की जिम्मेदारी हमारी है। मगर अब हम आपको इस क्षेत्र की मां दंतेश्वरी की भूमि की शांति में खलल नहीं डालने देंगे। हथियार डाल दिए, उनका स्वागत है, और जो हिंसा करेंगे उनसे हमारे सुरक्षा बल 2-2 हाथ कर निपटेंगे। ये हमारा स्पष्ट निर्णय है। और मित्रों, फिर से एक बार बस्तर के अंदर ये ओलंपिक की शुरुआत है। इसलिए मैंने जब यहां पर ओलंपिक करने का कहा तब कहा था 2024 लिख दीजिए, क्योंकि हर साल करना है। और मेरा वादा है आप सभी को, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, बस्तर बदल रहा है। 2026 ओलंपिक के उद्घाटन में मैं आऊंगा, अभी समारोह में आया हूं, और उस वक्त मैं कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा कि बस्तर बदल चुका है। ये बस्तर का परिवर्तन शुभ हो, सबके लिए शुभांकर हो, यही मेरी शुभकामनाएं देकर मेरी वाणी को मैं विराम देता हूं। 1,65,000 खिलाड़ी जो खिले हैं, जो जीते हैं उनको बधाई, जो हारे हैं उनको भी बधाई, और दिव्यांग भाई जो रेस लगाने वाले हैं उनको विशेष बधाई। मेरे साथ बोलिए, मां दंतेश्वरी की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस्तर बदल चुका है और उम्मीदों की मशाल सामने जल रही है। धन्यवाद महोदय। और इसके बाद जो हमारी प्रतिस्पर्धा है, इसमें नुआ वार्ड दल के पीड़ित दिव्यांग का व्हील चेयर रेस का ये फाइनल इवेंट यहाँ पर होने जा रहा है। मैं व्यायाम अनुदेशकों से आग्रह करना चाहूंगा कि इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करने